है वो वेसल जो कि कलेक्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, काफी सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके और एम्प्टी करती हैं अपने आप को, कहाँ, हार्ट में, उनको क्या बोलते हैं हम, वेन्स। ठीक है। आर्टरीज की बात करें तो ऑपोजिट होता है इनका, द वेसल विच सप्लाई द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या है, जो हार्ट से लेकर इनको दे के आएंगे सप्लाई, तो उनको बोलते हैं हम क्या, आर्टरीज। ठीक है। फिर आता है आर्टरीओल्स। आर्टरीओल्स क्या होता है, द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। नाम से पता लगता है आर्टरीज की तरह ही है ना, इसका नाम भी सिमिलर सा है। तो क्या होता है, जो इसकी छोटी ब्रांचेस है आर्टरीज की, उनको क्या बोलते हैं हम, आर्टरीओल्स। क्या बोलते हैं, आर्टरीओल्स। ठीक है। फिर आता है वेन्यूल्स। नाम से पता लग रहा है वेन से रिलेटेड है। व्हेन सेवरल कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म अ स्मॉल वेन, दीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स। क्या होता है, काफी सारी कैपिलरीज जब एक साथ मिल जाती है, यूनाइट हो जाती हैं, तो क्या बनाती है, वो स्मॉल वेन्स बनाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, वेन्यूल्स। ठीक है। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज क्या होता है, आर वेरी स्मॉल, काफी छोटा होता है। थिन वेसल, बहुत पतला होता है, क्योंकि वन सेल्ड होता है, सिर्फ इसमें एक सेल की लेयर बनी होती है। ठीक है। विच मेक कनेक्टिव लिंक बिटवीन द आर्टरीओल्स एंड वेन्यूल्स। किन किन के बीच में, आर्टरी और वेन्यूल्स को जो एक साथ जोड़ के रखते हैं, उनको बीच में कनेक्शन फॉर्म करती है एक पतली सी ट्यूब, उसका नाम क्या होता है हमारे पास, कैपिलरी। क्या होता है, कैपिलरीज। तो ये थे हमारे डिफरेंट ब्लड वेसल्स, कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, वेन्स, आर्टरीज, आर्टरीओल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेन्स और आर्टरीज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस की बात करें तो हमें पता है, जो हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, वो होता है हमारे आर्टरीज। ठीक है। और जो हमारी बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जाती है, वो क्या होती है, वेन्स होती है। ठीक है जी। अब क्या है, जो वेन्स है वो मूव टुवर्ड्स द हार्ट, वो कहाँ मूव कर रही है, टुवर्ड्स द हार्ट। हमको पता है जो वेन्स है वो टुवर्ड्स द हार्ट जा रही है, दिख रहा है हमको वो जा रही है। ठीक है। मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से लेकर जा रही है, दैट मीन्स उससे अवे, दूर मूव कर रही है। ठीक है। फिर क्या है, वेन्स का काम क्या है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। बता ही दिया कि उनका काम क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा करना, और इसका क्या होता है, वहां पे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लड को बांटना वहां जाके। ठीक है। ब्लड प्रेशर इन वेन्स इज लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वेन्स में, वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है। और अगर आर्टरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। वैल्व्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वैल्व्स क्या होते हैं, ऐसे अगर वेसल जा रही है तो यहाँ पर ढक्कन सा लगा होता है। ठीक है। जो कि ब्लड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो वेन्स के अंदर जो वैल्व्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है जी। फिर है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पता ही है हमको, इसने क्या बोला, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है हमारे पास इम्प्योर। क्या होता है, इम्प्योर, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं भरा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या, बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है। अब ऑफ कोर्स हार्ट का काम क्या होता है, उसे प्यूरिफाई करना। ठीक है। उसको पंप करना पूरी बॉडी में, हार्ट से ही वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो प्यूरिफाई होके आता है वापसी, है ना। तो वो क्या करती है, जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है जी। तो फिर है, ये क्या, आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट से, जब लंग से वो प्यूरिफाई होके हार्ट में दोबारा आता है, अब हार्ट ने उसे बॉडी में पंप करना है। तो क्या होता है, जब हार्ट ने बॉडी में पंप करना है तो किसकी हेल्प से करेगा, वो आर्टरीज की हेल्प से करेगा। तो आर्टरीज के पास कौन सा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स प्योर ब्लड हुआ, इम्प्योर नहीं हुआ, है ना। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। पल्मोनरी याद रखना, वेन एंड आर्टरी ऑपोजिट है। ओके। फिर क्या बोला इन्होंने, वेन स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरीज। ओके। जो वेन्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट होती है। और जो आर्टरीज होती है वो एंड होती है कहाँ, वेन, जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे। ठीक है। दे कैन बी सीन सबक्यूटेनियसली। हम इनको ऊपर देख सकते हैं। आपको पता है, आपको वेन्स विजिबल हो जाती है अपने हाथों पर, अपनी बाजुओं पर, पैरों पर। ठीक है। इनको हम देख सकते हैं। और जो आर्टरीज की बात करें, दे आर डीप सीटेड, दैट मीन्स ये बहुत डीप प्रेजेंट होती है, ये हमको ऐसे विजिबल नहीं होती। ठीक है जी। फिर क्या है, दे कलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन इट और कट अक्रॉस। ठीक है। ये क्या हो जाती है, कलैप्स हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है।
जब इनमें कोई भी ब्लड नहीं होता है या इनको काटा जाता है बीच में से तो ये कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो आर्टरी होती है वो कोलैप्स नहीं होती, चाहे उनमें ब्लड हो चाहे ना हो, ठीक है। वेन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू वेन्यूल्स, जो वेन्स है वो फर्दर किस में डिवाइड है, वेन्यूल्स में, और जो आर्टरीज है वो किस में, आर्टरीओल्स में। पढ़ चुके हैं हम ये। वेन्स आर यूजुअली फ्लैटेंड एंड कोलैप्स्ड विद थिन वॉल्स, जो वेन्स होती है उनकी थिन वॉल्स होती हैं, लेकिन जो हमारी आर्टरीज होती है उनकी क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। वेन्स हैव लार्ज ल्यूमन, इनका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, जैसे कि ये हमारे पास अगर सेल है तो ये हमारे पास थिन होती है तो इसका जो ल्यूमन है वो बहुत बड़ा होता है, ये हमारी होगी कौन, वेन हो गई, ठीक है। आर्टरी की बात करें तो जैसे ये है हमारा, तो ये हमारा आर्टरी का देखो बाहर, ये बाहर से ये थिक है, अंदर से इसका ल्यूमन छोटा है, तो ये क्या होगी, आर्टरी होगी, इनका स्मॉल ल्यूमन होता है। जो वेन्स होती हैं वो ब्लूइश इन कलर होती है, ब्लूइश इन कलर की होती है क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वहीं हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज हमारी रेडिश इन कलर होती है, रेड कलर की होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है। वेन्स शो स्लगिश मूवमेंट ऑफ ब्लड, यहाँ पे वेन्स हमें क्या दिखाती हैं, स्लगिश मूवमेंट दिखाती हैं ब्लड की, और आर्टरीज शो स्पर्टी मूवमेंट ऑफ ब्लड गिविंग पल्स, और आर्टरीज हमें स्पर्टी मतलब काफी बाउंस लाती है अब ब्लड के मूवमेंट में, तभी हमको यहाँ पे पल्स विजिबल होती है, ठीक है जी। इफ वीनस वॉल इज इंजर्ड, अगर वेन की वॉल इंजर्ड हो जाए तो ब्लड बाहर आ जाता है और एक पूल बना के स्मॉल एरिया में इकट्ठा हो जाता है वेन के अराउंड, ठीक है। अगर आर्टीरियल वॉल डैमेज हो जाए तो जो ब्लड है वो आता है फाउंटेन की तरह आता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये है, यहाँ से हमारी आर्टरी डैमेज हो गई तो ये ऐसे 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 फाउंटेन की तरह ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेन में हो तो वेन से स्लो 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 निकल के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये हमारे पास की डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, ओके। तो आगे हम पढ़ते हैं लेयर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट की, हमारे हार्ट की कितनी लेयर्स हैं या क्या वॉल्स है, उसकी जो भी आई सेम मतलब है इनका। द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज ऑफ मेनली 3 लेयर्स, कितनी लेयर्स होती है हमारे पास, 3 लेयर्स। कौन कौन सी होती है, पहले नाम पढ़ेंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पहले पेरी फिर मायो और फिर एंडो, ठीक है। पेरी मतलब सबसे आउटर वाली, ठीक है, मायो मतलब मिडल वाली, और जो एंडो है वो हमारी कौन सी है, सबसे इनर वाली, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 लेयर्स होती है हार्ट की। पेरिकार्डियम की बात करें तो हमारे पास इन्होंने बोला है कि आउटर कवरिंग है, क्या है ये हमारी आउटर कवरिंग है, मेड अप ऑफ 2 सैक, से किसकी बनी होती है, 2 सैक की बनी होती है, ठीक है। आउटर सैक कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जो आउटर सैक होता है 2 सैक की बनी हुई है, उसमें जो आउटर है उसमें क्या है, डबल लेयर है सीरस मेम्ब्रेन की। द सेल्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन सिक्रेट सीरस फ्लूइड, अब सीरस मेम्ब्रेन है तो उसमें सेल्स होंगे और उन सेल्स का क्या काम है कि वो सीरस फ्लूइड निकालते हैं इनटू द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स, जो कि ल्यूब्रिकेट करती है दोनों लेयर को, सो दैट बाय ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन द हार्ट मूव्स फ्रीली। अब क्या है, जब 2 लेयर्स आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं, अगर उनके बीच में कुछ ना हो तो जब भी हार्ट मूव करेगा, पंप करेगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन कॉज हो जाएगी। फ्रिक्शन कॉज होने की वजह से टीयर आ जाएगा वॉल में, जो उसकी लेयर है वो फट जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन आ गई उसके अंदर। लेकिन अब जो सीरस फ्लूइड है, जो वहां के जो सीरस मेम्ब्रेन है आउटर सैक की, वो जो उसके सेल्स है वो सीरस फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है। अब उसका काम क्या है, इनके बीच के स्पेस को ल्यूब्रिकेट करके रखना, ठीक है, मॉइस्चर बना के रखना। तो जब ये मॉइस्चर होगा तो वो जब आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ा खाएंगी तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी और हेंस वहां पे टीयर नहीं होगा और हार्ट हमारा मोर फ्रीली मूव कर पाएगा। तो ये थी हमारी पेरिकार्डियम। अब बात करें हम मायोकार्डियम के बारे में, तो मायोकार्डियम हमारी कौन सी होती है, मिडिल लेयर बता चुकी हूँ, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हमने मसल्स पढ़े हैं एनाटॉमी के प्रीवियस लेसन्स में, तो उसमें कार्डियक मसल्स था, जो कार्डियक मसल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे मायोकार्डियम में, ओके। द कार्डियक मसल फाइबर स्प्रेड द इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन ओवर अ होल शीट ऑफ मायोकार्डियम एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस। क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स है हमारे वो स्प्रेड कर देते हैं जो भी हमारी इम्पल्सेस जनरेट होती है, जैसे हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है ना, तो जो उसकी इम्पल्स है कंट्रैक्शन की वो पूरे मायोकार्डियम में फैला देती है ताकि कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट अच्छे से हो पाए, ताकि पूरा हार्ट हमारा कंट्रैक्ट हो सके, ओके। फिर आता है हमारे पास एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की बात करें तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर, बता चुकी हूँ कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इट फॉर्म्स लाइनिंग टू द मायोकार्डियम, ये क्या मायोकार्डियम के लाइनिंग देती है अंदर से, ठीक है।
इट इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है ये? हमारी स्मूथ मेम्ब्रेन है। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। पूछा जाता है कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? फ्लैट एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अब ब्लड वेसल्स भी होती हैं और वॉल्व्स वगैरह भी इसी में कंटिन्यू होते हैं, जो अंदर हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में आगे पढ़ेंगे हम वॉल्व्स होते हैं, तो वो भी हमारे इसी लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, ओके। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में कि हमारा हार्ट होता कैसा है। तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है, ओके। ये हम दिख रहे हैं सुपीरियर वेना कावा होती है, ये भी हमें जो राइट एट्रियम है ये वाला हमारा दिख रहा है सबको, ये वाला। तो इनको क्या कर रही है? ये ब्लड सप्लाई करती है सुपीरियर वेना कावा, ओके जी। उसके बाद राइट एट्रियम के नीचे आप देख सकते हो ये वाल्व प्रेजेंट है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट से ये वाला पोर्शन ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा कहाँ खुलता है? राइट वेंट्रिकल में खुलता है, ठीक है। नीचे इंफीरियर वेना कावा दी गई है, इंफीरियर वेना कावा ये रही। इंफीरियर वेना कावा भी हमारी राइट एट्रियम को ही सप्लाई देती है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ये दोनों हमें कहाँ सप्लाई देती है? राइट एट्रियम में, ओके। फिर हम बात करें यहाँ से हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकल रही है, देखो राइट वेंट्रिकल से ये जा रही है, एरो दिख रहा होगा आपको। यहाँ से कौन जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को। कहाँ तक? आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। फिर लंग्स से जो ब्लड प्योरीफाई होके आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के नीचे ही एक वॉल्व दिया हुआ है जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। जो मिट्रल वॉल्व है वो हमारा कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में उसे सप्लाई देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ये एरो दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लड हमारा जाता है अयोटा में। अयोटा ये रही ऊपर टॉप पे, ठीक है। अयोटा से हमारा आगे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही है और वहां से पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, ओके। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बात करी है उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। द इंटीरियर ऑफ हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स बाय अ वर्टिकल सेप्टम नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बात करते हैं जो हमारा लेफ्ट और राइट है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारे हार्ट का राइट साइड है, ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है। तो बीच में इनको जो लाइन डिवाइड कर रही है ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है। जो लेफ्ट को राइट से डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं सेप्टम। और पर्टिकुलर नाम देखें तो क्या है इसका? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर है ईच साइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एन अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय द वाल्व्स। हमने देखा हर एक साइड, अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड भी एक दो पार्ट और में डिवाइड है, बीच में क्या है उसके वाल्व्स, और लेफ्ट साइड का भी सेम हाल है, ठीक है। फिर क्या है? द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियाज। हमने ऊपर पढ़ा या हम उनको क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। पीछे पढ़ा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले थे दो हमारे, ठीक है। तो वही है कि जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एट्रियाज बोलते हैं या ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स नीचे के हैं उनको क्या बोलते हैं? हम वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा एन, ओके, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स हमने देखा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके जी। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है हेंस द हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर हो गए, उसके कौन कौन से हो गया हमारे पास? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। हमने देख लिया 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, 4 चैम्बर्स, ओके। अब क्या बोला इन्होंने? द 2 लार्जेस्ट वेन्स, जो सबसे बड़ी वेन्स है हमारी बॉडी की, क्या क्या नाम है? सुपीरियर वेना कावा, SVC लिखते हैं हम इसको, इंफीरियर वेना कावा, IVC। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। सुपीरियर वेना कावा ये थी, ये रहा टॉप पे, और इंफीरियर सबसे नीचे गिवन है। ये हमें कहा राइट एट्रियम में ब्लड को खाली करते हैं, ठीक है। तो क्या है इन्होंने? द 2 लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी नेमली सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the superior and inferior parts of the body and emptied their content into the right atrium of the heart। क्या बोलते हैं वो? कि जो 2 लार्जेस्ट वेन्स है, वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन पल्मोनरी है, बट इनमें से कोई किसी का नाम पल्मोनरी तो है नहीं, तो क्या कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी। तो क्या है, जो 2 लार्जेस्ट वेन्स है हमारी बॉडी की, वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेके आती हैं। कहाँ से? जो भी हमारे सुपीरियर बॉडी पार्ट्स है
और इंफीरियर बॉडी पार्ट्स है उन सब से लेके आती है ब्लड, ठीक है। और कहाँ डालती है वो ब्लड? अपना राइट एट्रियम में। कहाँ डालती है वो? राइट एट्रियम में, ओके। 2 pairs of pulmonary veins collect the blood from 2 lungs and pour their content into left atrium। वो हम बता चुकी हूँ कि जब हमारा लंग से ब्लड, ये हमने पढ़ा था, लंग से होके आता है तो पल्मनरी वेन के थ्रू आता है। तो जो 2 पल्मनरी वेन्स हैं, ये 2 दिख रही है आपको, ये 2, ये पल्मनरी वेन्स कहाँ पे अपना डालती हैं? अब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डालती है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने लिखा है द पल्मनरी आर्टरी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विच फर्दर डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी ब्रांचेस कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द लंग। अब क्या है, यहाँ पे हमने देखा था जो यहाँ से राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ऊपर देखो तो जो पल्मनरी आर्टरी है वो कहाँ? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन यही थी दोनों। पल्मनरी आर्टरी वाज सपोज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड होना चाहिए, बट एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल का, ठीक है। और पल्मनरी वेन वाज सपोज टू टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ एक्सेप्शन है पल्मनरी है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग से हार्ट की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद बोला है अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, दैट मीन्स इट इज कैरिंग प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है। देखिए थी हमने टॉप पर, ये रेड वाली है अयोटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही है, दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में, ओके। तो वो अयोटा आगे फर्दर डिवाइड हो रही है इनटू अ नंबर ऑफ आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज में और उसकी छोटी छोटी आर्टरीज मतलब ब्रांचेस में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट। आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप बैक करके दोबारा से स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स को ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ नहीं है। फिर हमारे पास आता है वैल्व्स ऑफ हार्ट। अब क्या क्या वैल्व्स होते हैं? वैल्व्स में आपको बता चुकी हूँ, जैसे ढक्कन होते हैं, शटर होता है किसी चीज का, तो ये वैसे ही होते हैं, शटर होते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राइकस्पिड वाल्व। द वाल्व इज प्रेजेंट सेपरेटिंग द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। देखो मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, हमारा हार्ट है, ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कौन सा है? जो सेपरेट कर रहा है हमारे राइट एट्रियम को राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट आउट कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये कौन सा है? हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। Hence it is also called as right atrioventricular valve। इसको और क्या बोलते हैं हम? राइट साइड पे एट्रियो और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं तो वाल्व क्या बोलते हैं? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ओपनिंग ऑफ दिस वाल्व इज गार्डेड बाय 3 cusps। इस पे क्या होता है? 3 cusps होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास 3 cusps होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो 3 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, काम क्या करता है ये? द वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। अब क्या है, जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। इन केस वो बैक फ्लो ना मारे तो उसके लिए ये इसको गार्ड करके रखते हैं, एरिया बंद करके रखते हैं, ताकि वो ब्लड नीचे ही रहे, ऊपर दोबारा से वापसी ना जाए एक बार ही आने के बाद, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? दिस वाल्व इज प्रेजेंट सेपरेटिंग लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे पास ये हार्ट था हमारा, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है जी। इसको वही कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, उसको राइट कहते थे, और इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और मिट्रल वाल्व, ओके। तो ये क्या है? द ओपनिंग ऑफ वाल्व इज गार्डेड बाय 2 cusps। वो 3 cusp से गार्ड होती थी, ये किससे होती है? 2 cusp से होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका भी सेम है, बैक फ्लो ना हो ब्लड का वेंट्रिकल से एट्रियम में, ये वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पल्मनरी वाल्व। पल्मनरी वाल्व, दिस वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन पल्मनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। ये था हमारा हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से हमारी एक पल्मनरी आर्टरी निकल रही है, पल्मनरी आर्टरी निकल रही है जो ब्लड कहाँ कैरी करके लेके जा रही है? लंग्स तक लेके जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, अब राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में जो ये वाल्व लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पल्मनरी वाल्व, ठीक है जी। इसका भी वही है, बैक फ्लो ना हो ब्लड का आर्टरी से वेंट्रिकल में, तो वो बचा के रखती है। बिल्कुल सेम फंक्शन है, बस बैक फ्लो नहीं होने देते।
फिर आता है अयोटिक वाल्व। दिस वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन अयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या है, जो ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी अयोटा निकल रही है। अब अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, अयोटिक वाल्व, ठीक है। वही है फंक्शन, बैक फ्लो नहीं होने देना ब्लड का अयोटा से